ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके परिवार में खुशियां ही नहीं है, आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों पर किसी की नजर लग गई है, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया। मात्र आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना होगा और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अपने परिवार के लिए कल के दिन इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में खुशियां बची ही नहीं है, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, व्यापार खोला अच्छा नहीं चल रहा है, उन्नति कहीं से हो ही नहीं रही है आपके परिवार में, बिल्कुल वैसे के वैसे ही कांस्टेंट स्पीड से अगर आप चल रहे हैं ना, तो मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। किस दिन करना है ये चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने इस वाले उपाय के लिए 3 तिथियां बताई। पहला, अमावस्या के दिन, जो भी अमावस्या पड़े उस दिन कर लेना, लेकिन अगर कोई अमावस्या कृष्ण पक्ष की पड़ जाए ना तो करना मत भूलिएगा। कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो कि कल पड़ रही है, ठीक है ना, तो उस दिन करना मत भूलिएगा। उसके बाद जो बताया, जो भी पितृपक्ष आ जाए उस पितृपक्ष में आप इस उपाय को कर सकते हो और श्राद्ध पक्ष में भी इस उपाय को कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके परिवार की उन्नति में सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना वो आपके पितरों का होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। जो नहीं मानते हैं ना वो भी आप एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपको भी खुद को पता चल जाएगा, ठीक है ना। कैसे करना है ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय को करने का जो समय बताया गुरुदेव ने वो बताया है प्रदोष काल, है ना। जो खास तिथियां बताई है उस दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या आ जाए तो भूल मत जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, प्रदोष काल में आपको करना क्या है, मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है, लेकिन इस एक दीपक में जैसा मैं हमेशा बता देता हूं गोल बाती लगानी है। इसमें गोल बाती नहीं लगानी है, इसमें लगेगी लंबी बाती। कौन सी? लंबी बाती लगाना और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, गाय का घी भरना, ठीक है ना। तो यानी कि आपको एक दीपक तैयार करना होगा गाय के घी का, लंबी बाती का, और इस एक दीपक को आपको कहां पर लगाना है ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके आसपास कोई कुआं है ना, ध्यान से सुन लेना। अगर आपके पास पे कोई कुआं है, कुआं नहीं है, कोई नदी है, तालाब है, सरोवर है, बावड़ी है, कुछ भी है, नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं, अगर ये भी नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि वट वृक्ष के नीचे चले जाओ, वहां पर जाकर के इस दीपक को लगा दो। वट वृक्ष नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे लगा दो, और अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो आप देव आदिदेव महादेव जी का मंदिर ढूंढो, उसके आसपास कहीं ना कहीं आपको बेल का वृक्ष जरूर मिलेगा। इस बेल के वृक्ष के नीचे आप उस एक दीपक को लगा देना। लेकिन दीपक लगाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो बत्ती का मुख है जो आप प्रज्वलित करोगे यहां पर, इस बत्ती के मुख को रखना दक्षिण दिशा की तरफ। किधर रखना? दक्षिण दिशा की तरफ। इस तरीके से एक दीपक लगाना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के अपने जो भी पितर है ना, जो भी पितर जो अधोगति में चले गए हो, है ना, जो कुंवारी अवस्था में चले गए हो, जितने भी पितर हैं उन सभी पितरों को नमन करना, उनसे आप विनती करना। यहां पर खड़े होकर के आपको महादेव जी से नहीं, अपने पितरों से विनती करनी है कि हे मेरे पितृ देवताओं, मेरे परिवार की उन्नति कीजिए, आपके सहयोग की जरूरत है। जैसी आपको विनती करनी है ना, अपने पितरों के लिए कीजिए। गुरुदेव ने इतने जोर करके बताया था, बेल वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति एक लंबी बाती का दीपक दक्षिण दिशा में लगा देता है ना, उसके पितृ उसको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। पितृदोष भी जो होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। हर एक अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके परिवार की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। इतना अद्भुत उपाय है ये पूज्य गुरुजी का, जरूर कीजिएगा। पहला उपाय तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। यह होता है परिवार की उन्नति के लिए, है ना। अब परिवार की उन्नति 2 चीजों से हो सकती है, या तो उसमें काफी सारी धन प्राप्ति हो,
है ना, जिससे परिवार की उन्नति हमेशा बढ़ती रहे, उसके जो बच्चे हैं वगैरह वो सब उन्नति के मार्ग पर जाते रहें। दूसरा, अपनी घर की संपत्ति को बढ़ाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये चीज ध्यान रखना, संपदा मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपका परिवार जो है हमेशा बढ़ता चला जाए। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वाले वीडियो को सुन रही है ना, इस दूसरे उपाय को अमावस्या के दिन, पितृपक्ष के दिन या फिर श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन आपको इस वाले उपाय को करना है ना। लेकिन एक बार जरूर करना इस वाले उपाय को, ध्यान से सुनना। अमावस्या के दिन आपको करना क्या है, एक दीपक तैयार करना इस तरीके से, ठीक है, लंबी बाती का, गाय के घी का। एक लोटा लेना शुद्ध जल, जल किसका, अपने घर का, है ना, जल किसका, अपने घर का। और इसके अंदर आपको डालना होगा जो भी सिक्का आपके पास मिल जाए। 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का डाल दो, 2 का है 2 का डाल दो, 5 का है 5 का डाल दो, 10 का है 10 का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुद्रा है ना, जो लक्ष्मी है आपके पास में, उस लक्ष्मी को आपको इस वाले कलश में डाल देना है। और जो भी माताएं बहनें सुन रही है, जो भी सौभाग्यवती माता है, सौभाग्यवती पत्नी है, या फिर कोई बेटी भी है ना, अगर उस घर में रहती है, तो कोई भी अगर उस परिवार का सदस्य अमावस्या के दिन सुबह के समय पर तुलसी के पेड़ में इस एक लोटे को समर्पित कर देता है, इस गाय के घी के लंबी बत्ती का दीपक लगा करके, जिसमें दीपक की बत्ती होनी चाहिए दक्षिण दिशा में, है ना, उस परिवार में संपदा हमेशा बढ़ती रहती है, वो परिवार हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता रहता है, उस परिवार में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, उस घर के पितृ देवता जो है हमेशा खुश रहते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि है तीसरा वाला उपाय। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में कभी ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा बुरा समय किसी का चल ही नहीं रहा है, अगर आपको कोई भारी से भारी रोग हो गया है, पहली चीज, भारी से भारी रोग हो गया है, शनि महाराज जी के कारण कोई शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है ना, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है ना, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है ना, तो अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को किसी भी अमावस्या के दिन एक बार कीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू करते रहिएगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अमावस्या के एक दिन पहले ही ये वाला काम कर लेना, अमावस्या के दिन भी कर सकते हो। आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है ना, पीपल के पेड़ पे ये जो छाल लगी हुई है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो छाल लगी हुई है, इस छाल को आपको खुरचना है ना, इस खुरच करके इसे घर पर लेकर के आना और इसे पीस करके इसका पाउडर बना लेना, ठीक है, पाउडर बना लिया, पाउडर बना करके और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। आपको क्या करना है, जो पीपल के वृक्ष की छाल को घिस करके आपने पाउडर बनाया है ना, उसी पाउडर से आपको शंकर भगवान जी का पूजन करना है। लेकिन पूजन पहले कैसे करोगे, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो जो भी महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, पहले तो शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना, धो देना, अपने हाथों से पोंछ देना। पोंछ देने के बाद जो भी आपने पाउडर लिया है पीपल के वृक्ष का, उस पाउडर को आपको अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पर अच्छे तरीके से लगाना है, यहां पर अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मल देना है, यानी कि इनका अभिषेक करना है। अभिषेक कर दिया, इसके पश्चात जो आप अभिषेक करोगे तो आप किन महादेव जी के नाम से करोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से करना। पहला काम तो ये कर लिया। अब उसके बाद में क्या करना है, जब आपने यहां पर लगा दिया तो आपको यहीं से थोड़ा सा हाथ रख करके अपनी जो अनामिका उंगली है ना, उस अनामिका उंगली को रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे साथ में ये समस्या है, भारी से भारी रोग है, शनि महाराज जी के कारण शनि ग्रह परेशान कर रहा है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, कोई सफलता नहीं मिलती है, मेरे बाबा प्लीज मुझ पर कृपा करिए। ऐसी कामना करने के पश्चात इसी जगह से थोड़ा सा जो ये चंदन आपने पीपल के वृक्ष की छाल का जो चंदन लगाया, इसे निकाल करके इकट्ठा कर लीजिए और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपने यहां से चंदन निकाला है ना, उस चंदन को आपको अपने 3 जगहों पर लगाना है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले लगाना है अपने मस्तक पर, फिर लगाना है अपने कंठ पर और तीसरा लगाना अपने हृदय पर। इन 3 जगह पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी घर से बाहर निकले इन 3 जगह पर उस वाले चंदन को लगा करके आप निकल जाइएगा। आपके जीवन में कभी भी
कोई समस्या नहीं आ सकती, आपके जो भी विपरीत दशा चल रही है वो हमेशा के लिए सही हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।